सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हम ऊतक के बारे में आपको समझा चुके हैं। अब उसका दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। हमने जिस प्रकार देखा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये खनिज, जल, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम को दारू और फ्लोएम को बास्ट के नाम से भी जानते हैं। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः दोनों संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब हम समझेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम ऊतक पौधे के मूल तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवणों को जल से पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम चार प्रकार के होते हैं। वाहिनिकाएं, ट्रिक्योट्स, वाहिकाएं, वेसल, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, जाइलम ऊतक, जाइलम पेरेन्काइमा। अब इन्हें विस्तार से समझेंगे। पहला है वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स। इनकी कोशिका लंबी, जीव द्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती। इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों को प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, जल को तने द्वारा जड़ पत्ती तक पहुंचाती हैं। दूसरा है वाहिकाएं, वेसल्स। इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गर्ती, जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधों के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा है जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर। ये लंबे शंकु रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका के होते हैं। ये प्रायः काष्ठीय द्वितीय बीजपत्री मतलब द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जाइलम जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम पेरेन्काइमा। इनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेन्काइमेट्स एवं जीवित होती हैं। यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। यह किनारों की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम की तरह ही
फ्लोएम भी पौधों की जड़ तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह एक संचय ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचय प्रदान करता है। संचय करना मतलब एकत्र करना। फ्लोएम में 4 तत्व पाए जाते हैं: चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु ऊतक। पहला है चालनी नलिकाएं। ये लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं, जो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती हैं, जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। चालनी नलिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे के चालनी नलिकाओं से संबंध रहते हैं। चालनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों में संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। सेकंड टॉपिक, सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल। ये चालनी नलिकाओं के पार्श्वभाग में स्थित रहती हैं। प्रत्येक सहकोशिकाएं लंबी एवं जीवित होती हैं, जिसमें केंद्रक एवं जीव द्रव्य होता है। ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर। ये लंबी दृढ़ एवं स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है। यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। फ्लोएम मृदु ऊतक पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये जीवित लंबी एवं केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती हैं, जो सहकोशिकाओं के निकट स्थित रहती। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने फ्लोएम और जाइलम के बारे में आपको विस्तार से बताया। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।